हम हमेशा हमें जो पसंद है उसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो हासिल है उसे पसंद करना आता है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है पेरेंट्स, माँ बाप। माँ बाप अपने बच्चों से हर हाल में प्यार करते हैं, चाहे उनका बच्चा खूबसूरत हो या ना, इंटेलिजेंट हो या नहीं, होनहार हो या नहीं, चाहे वो नॉर्मल हो या स्पेशल। और यही बात पेरेंट्स को स्पेशल बनाती है, और खास करके चाइल्ड विथ स्पेशल हेल्थ केयर नीड्स के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल की हद पार कर जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब को सैल्यूट करती हूँ। वैसे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल टास्क है, और जब आपका चाइल्ड स्पेशल हेल्थ केयर नीड्स का हो तो ये मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। मेडिकल कंडीशंस होती है जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी। ऐसी कंडीशंस में बच्चों को डेली रूटीन एक्टिविटीज से लेकर हर चीज में मदद की जरूरत होती है, और इसीलिए ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बच्चों को जरूरत होती है मदद की। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को ओरल हेल्थ मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं, और उनके मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनके ओरल हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है। ये वीडियो लेकर आई है आपकी डेंटिस्ट दोस्त डॉक्टर वर्षा जड़े। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल हेल्थ केयर चिल्ड्रन के ओरल हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉमनली ऐसा होता है कि इन बच्चों के दांतों में सड़न होने की या कैविटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें ब्रशिंग बहुत इफेक्टिवली हम नहीं कर सकते, और कभी कभी ब्रश की वजह से या पेस्ट के स्मेल या टेस्ट की वजह से गैग रिफ्लेक्स भी होता है। मतलब क्या होता है कि ब्रश मुंह में डालते ही उल्टी जैसा सेंसेशन आ जाता है, इसकी वजह से भी ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। और इनमें ऐसे भी होता है कि मसल्स पे कंट्रोल ना होने की वजह से वो पूरा का पूरा खाना ठीक से निगल नहीं सकते, इसलिए बहुत ज्यादा अन्न कण उनके दांतों में फंस सकते हैं। इससे भी कैविटीज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उनके दांत टेढ़े मेढ़े या क्राउडेड होते हैं, इसलिए उनको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। और इन्हें मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे हर रोज लेने पड़ते हैं, जिनमें काफी मीठे सिरप्स होते हैं जो दांतों पे चिपकने की वजह से भी कैविटीज बढ़ने के चांसेस होते हैं। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से मसलों में सूजन होती है, उससे भी ब्रशिंग नहीं कर सकते। और कभी कभी मेडिसिन की वजह से ही ड्राई माउथ होता है, और थूक का मतलब सलाइवा का जो नेचुरल सेल्फ क्लिनजिंग एक्शन होता है वो नहीं हो पाता, और खाना बहुत देर तक दांतों पे चिपका रहता है। तो इसकी वजह से कैविटीज बहुत ज्यादा बन जाती है। बच्चों को सेल्फ इंजरी करने की भी आदत होती है, तो वो अपने मसूड़ों को नाखून से खुरद कर जख्मी भी कर सकते हैं। और इनमें ये भी होता है कि ट्रोमा की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रोमा मतलब गिर जाना, और गिर जाने की वजह से भी दांतों को काफी नुकसान होता है। बहुत सारे बच्चों में ब्रक्सिज्म की भी आदत होती है। इसका मतलब है नींद में दांतों को पीसना। इसकी वजह से दांतों की ऊपरी परत घिस जाती है और दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ बच्चों में टेस्ट कम हो जाती है, अल्सर्स बहुत ज्यादा होते हैं, खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, और डिलेड माइलस्टोन्स होने की वजह से दांत भी काफी देर से आते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ना हो या कम हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे जरूरी है दांतों की सफाई, उन्हें स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना। तो इसके लिए हमें ये करना है कि जितना जल्दी मतलब पहला दांत आने के साथ ही दांतों को साफ रखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है हमें कि कॉटन से या साफ कपड़े से दांतों को दिन में 2 बार पोंछना है। और जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ती है आप ब्रश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले पहले बिना पेस्ट का ही ब्रश कर सकते हैं, और बाद में अगर बच्चा थूकना नहीं जानता है तो फ्लोराइड फ्री पेस्ट यूज कर सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में। और जब बच्चा थूकना सीख जाए तो फ्लोराइड वाली पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड कैविटी को प्रिवेंट करता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। कभी कभी नॉर्मल ब्रश से ब्रशिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो मोटर ड्रिवन ब्रशेस भी अवेलेबल है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे में ब्रश करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो आप कपड़े से ही उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन साफ करने के बाद उस पे फ्लोराइड जेल या क्लोरहेक्सिडिन जेल
अप्लाई कर सकते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं और कैविटीज बनने के चांसेस को बहुत कम कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम्स है जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के वजह से होती है, जैसे अल्सर्स का आना, निगलने में प्रॉब्लम और मसूड़ों का सूजन, ये इन सारी बातों के लिए आप डेंटिस्ट की मदद जरूर ले सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे को डेंटल विजिट पे रेगुलरली ले जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटिज्म जैसी कंडीशंस में बच्चा रूटीन के बदलाव से काफी परेशान हो सकता है। इसीलिए डेंटल विजिट भी उसके रूटीन में आनी चाहिए। इसीलिए जब आपके बच्चे का पहला दांत निकले या उसके बर्थडे पे जो भी पहले आता हो, तब से हर 6 महीने आपको डेंटल क्लिनिक में उसे लेके जाना है, ताकि वो वहाँ के माहौल से फेमिलियर हो जाए। वहाँ का माहौल, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज जो भी होती है, मेडिसिन की महक और वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ, इन सारी चीजों से वो दोस्ती कर ले और उसे वो सारी चीजें नई ना लगे। और रेगुलर जो डेंटल विजिट्स आप करेंगे तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पता चलेगा और ट्रीटमेंट भी टाइम पे मिलेगा। और दूसरी बात, ये कैविटीज फ्री रहने के लिए दांतों को हम प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं, जैसे कि फ्लोराइड एप्लीकेशन या पिट एंड फिशर सीलेंट्स। अब पिट एंड फिशर सीलेंट्स क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जिस सरफेस पे हम खाना चबाते हैं वो सरफेस दांतों का हमेशा इरेग्युलर रहता है, इसलिए उसमें खाना फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये सारे पिट्स और फिशर्स जो होते हैं उसमें सीलेंट्स भर के उसे ऐसा बना देते हैं कि उसमें खाना ज्यादा ना फंसे। डेंटिस्ट को आपके बच्चों के मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स उनके इस मेडिसिन के असर पे बाधा डाल सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी आपके बच्चे के ओरल हेल्थ के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में। ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स से, और चैनल को सब्सक्राइब किया है ना आपने? अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और उसकी साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।